नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फायदा हो सके। और आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट है वो है 1991 में जो कानून बनाया गया था, जिसको कि जो है सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके कि महाराष्ट्र के 2 प्रोफेसरों के द्वारा 5 ऐसे कीटों की जो है पहचान की गई है जो कि फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। धार्मिक स्थल संबंधी विवाद उठाने पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रावधानों को समानता और जीवन के अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये कानून कब बनाया गया था? तो राइट आंसर है 1991। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के समय ये कानून बना था। और इस कानून में ये प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 के समय 15 अगस्त 1947 के समय किसी पूजा स्थल की जो प्रकृति रही है, यानी कि उसकी जो स्थिति रही है, उसमें बदलाव के लिए यह मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ये इसमें प्रावधान है और इसीलिए इन प्रावधानों को समानता और जीवन के अधिकार तथा धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन मानते हुए सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी गई है। और विद्यार्थियों, क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी रखनी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कई तरीके से देते हैं, इसलिए आप इसके बारे में पूरी जानकारी रखिएगा। विद्यार्थियों, इसके बारे में थोड़ा मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसा कि अभी मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर 1991 के उस कानून के कुछ प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। अभी जो मैंने आपको बताया कि इसमें जो ये प्रावधान है जो जिसके बारे में अभी मैंने बोला था, तो इन प्रावधानों की वैधानिकता को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो प्रावधान है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया कि जो किसी ये जो प्रावधान है ये की जो है जिनको चुनौती गई है, तो ये किसी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 के समय उसकी जो प्रकृति थी, यानी कि उसकी जो है स्थिति रही है, उसमें बदलाव के लिए मुकदमा दायर करने पर प्रतिबंध लगाते हैं। यानी कि इसमें जो प्रावधान है वो ये प्रावधान ये इस बात को तय करते हैं कि किसी भी पूजा स्थल पर पुनः दावा करने या 15 अगस्त 1947 के समय जो उसकी स्थिति रही है उसमें बदलाव के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ये इसमें प्रावधान है इस कानून में। और यानी कि पूजा स्थल पर फिर से कोई दावा करे अपना, तो वो दावा नहीं कर सकता। या यूं कहें कि 15 अगस्त 1947 के समय जो स्थिति रही है, यानी कि जो पूजा स्थल, मंदिर या मस्जिद या कोई भी स्थल जिसके अधिकार क्षेत्र में रहा है और जिस स्थिति में रहा है वो उसी जो है रूप में रहेगा, उसमें कोई बदलाव करने के लिए मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। ये इसमें प्रावधान है। और विद्यार्थियों, इस याचिका में जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका जो दायर की गई है, इस याचिका में पूजा स्थल विशेष प्रावधान कानून 1991 की धारा 2, धारा 3 और धारा 4 को दरकिनार किए जाने का अनुरोध किया गया है। यानी कि ये वो धाराएं हैं जिसकी वजह से समानता और जीवन के अधिकार और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन होता है। तो इन जो है 3 धाराओं को दरकिनार किए जाने का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया गया है। और इस याचिका में कहा गया है कि 1991 के इस कानून ने कट्टरपंथी, बर्बर आक्रमणकारियों और कानून को तोड़ने वालों द्वारा किए गए अतिक्रमणों से बदले पूजनीय स्थलों या पूजनीय स्थल यानी कि तीर्थ स्थलों की प्रकृति को जस का तस रखने के लिए 15 अगस्त 1947 की मनमानी और तर्कहीन पूर्वव्यापी कट ऑफ तारीख तय कर दी है। यानी कि ये जो 15 अगस्त 1947 की स्थिति वाली जो बात कही गई है इसमें कानून में, तो ये एक तरह से तर्कहीन और मनमाना जो है प्रावधान है, ये इसमें कहा गया है याचिका में। और याचिका में इन प्रावधानों के
याचिका में इन प्रावधानों को अमान्य और असंवैधानिक घोषित किए जाने का अनुरोध किया गया है सुप्रीम कोर्ट से। तो विद्यार्थियों, इसमें जो बातें मैंने आपको बताई इनको आपको ध्यान रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। महाराष्ट्र के जालना में अंबाड के मत्स्योदरी कला एवं विज्ञान कॉलेज में जंतु विज्ञान के प्रोफेसर रविंद्र पाथरे और शरद जाधव ने फलों को नुकसान पहुंचाने वाले कितने कीटों की पहचान की है? तो राइट आंसर है 5। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे क्वेश्चन तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, परंतु कुछ क्वेश्चन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ और इस क्वेश्चन के बारे में। तो विद्यार्थी, जैसा कि अभी मैंने आपको कहा इसके बारे में, तो ये जो दो प्रोफेसर जिनका नाम आपके इसमें क्वेश्चन लिखा है, रविंद्र पाथरे और शरद जाधव, तो इन दोनों प्रोफेसरों ने फलों में छेद कर देने वाले 5 कीटों की पहचान की है जो नींबू, अनार और पपीते की फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि ये वो 5 कीट हैं जो कि इन फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि नींबू, अनार और पपीते को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और इन दोनों प्रोफेसरों का शोध पत्र प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन रिसर्च जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज में प्रकाशित हुआ है। और इनके अनुसार दुनिया में कीटों की 1,60,000 प्रजातियां हैं, जिनमें से 660 महाराष्ट्र में पाई जाती है और इनमें से 5 की पहचान फलों को नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियों के रूप में हुई है। और यानी कि महाराष्ट्र में जो 660 ये कीटों की प्रजातियां जो पाई जाती हैं, तो इनमें से 5 की पहचान जो है इस रूप में हुई है कि ये फलों को नुकसान पहुंचाते हैं। यानी कि 5 जो प्रजातियां ऐसी हैं इन 660 में से जो फलों को नुकसान पहुंचाती हैं। और इनमें से जो है, यानी ये जो 5 हैं, इनमें से अगर बात करें यूकोडीमा एक प्रजाति है कीट की, यूडोकीमा प्रजाति का नाम वापस रिपीट कर रहा हूं, यूडोकीमा। ये 5 जो प्रजातियां जिनकी बात अभी मैंने कही है जो कि फलों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन 5 में से एक प्रजाति जिसका नाम है यूडोकीमा, तो ये यूडोकीमा कीट जो है फलों को करीब 90% तक नुकसान पहुंचाता है। यूडोकीमा जो कीट है ये फलों को 90% तक नुकसान पहुंचाता है, यानी कि उनको लगभग खत्म सा कर देता है। तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। तो आपको ये जो मैंने अभी बताया क्वेश्चन में कि विश्व में कुल जो कीटों की प्रजातियां कितनी पाई जाती है, ये संख्या आपको याद रखनी है 1,60,000। और यहाँ पर जो इससे 5 जो कीटों के बारे में कहा, तो इनमें से जो एक कीट का नाम जो मैं नाम बताया यूडोकीमा, उसको भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, वित्तीय और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से कब तक कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज लौटाने को कहा है? तो राइट आंसर है 5 नवंबर। विद्यार्थियों, वैसे तो इस क्वेश्चन के बारे में आपने पिछले वीडियो में 2-3 बार पढ़ा है, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन अलग है, इसलिए मैंने इसको इस रूप में लिया है। विद्यार्थियों, जैसे कि आपको मालूम होगा कि लॉकडाउन की 6 महीने की अवधि के लिए लॉकडाउन जो लगाया गया था, तो उस 6 महीने की अवधि के दौरान जो है कर्जदारों से कहा गया था सरकार के द्वारा कि उनके पास इनकम का सोर्स नहीं है या इनकम के सोर्स घट गए हैं, इसलिए जो है जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले रखा है या अन्य वित्तीय संस्थानों से कर्ज ले रखा है, तो वो कर्ज नहीं चुकाते हैं, यानी कि किस्तें नहीं चुकाते हैं, तो उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये सरकार ने कहा था। और अब इस दौरान किस्तों को नहीं चुकाने के बारे में छूट तो दे दी कि बाद में वो चुका देंगे, तो इस दौरान जो किस्तें नहीं चुकाते हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी, ये जो छूट दी गई थी उस समय, और ये जो इसका पालन भी हुआ। परंतु बैंकों ने और वित्तीय संस्थानों ने जो है इनकी जो है ब्याज पर ब्याज, यानी कि आप जानते हो कि ये 6 महीने की
के बाद जो है जो ब्याज उठता है तो उस पर अगर जो है नहीं चुकाते हो ब्याज तो फिर से ब्याज पर ब्याज जोड़ लिया जाता है, जिसको हम चक्रवृद्धि ब्याज बोले। तो इस दौरान जो है 6 महीने की अवधि के दौरान जिन्होंने जो है किस्तें नहीं चुकाई तो उनकी ब्याज पर ब्याज जो है बैंकों ने जोड़ लिया, इसलिए ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और बाद में जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर करके ये कहा कि जो है सरकार जो है वित्तीय संस्थानों से बैंकों से इस बात के लिए कहेगी कि जो है वो जो है चक्रवृद्धि ब्याज ना ले, यानी कि ब्याज पर ब्याज नहीं ले। तो सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में ये बताया था कि बैंकों को जो है इस तरह का निर्देश दिया जाएगा। तो अब जो है भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकार के कहे अनुसार ही भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और वित्तीय और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से कहा है कि जो है कर्जदारों को ब्याज पर ब्याज वो वापस लौटाएं, यानी कि वो जो है कर्जदार जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले रखा है, जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का कर्ज ले रखा है तो उनसे ब्याज पर ब्याज वसूला गया है, तो उनका वो ब्याज पर ब्याज जो वसूला गया धन है वो वापस 5 नवंबर तक लौटा दें। ये निर्देश रिजर्व बैंक ने इनको दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय वित्त सचिव कौन है? तो राइट आंसर है अजय भूषण पांडे। विद्यार्थियों इन्होंने जो है इस बारे में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे वापस पटरी पर लौट रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर है संगीता रेड्डी। विद्यार्थियों आपके एग्जाम में इस तरह की जो उद्योगों से जुड़े हुए जो संगठन है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को भी जो है याद रखिएगा। और जैसा अभी मैंने वित्त सचिव का नाम भी जो पूछा था इसमें क्वेश्चन में, तो आपने जो वित्त सचिव का नाम जान लिया। तो ये जो वित्त सचिव है या रक्षा सचिव है, विदेश सचिव है, जो बड़े जो पदाधिकारी होते हैं तो इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजदूतों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो है रूस में भारत का राजदूत कौन है, या अमेरिका में राजदूत कौन है, या अमेरिका का भारत में राजदूत कौन है। इनके बारे में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है आपके। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना 1 नवंबर को हुई? तो राइट आंसर है 9, यानी कि जो है 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि कुल जो है बात करें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तो उनकी संख्या 9 है जिनकी स्थापना 1 नवंबर को हुई है। यानी कि उनको जो है राज्य का दर्जा 1 नवंबर को मिला या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दर्जा 1 नवंबर को मिला, तो उनकी संख्या 9 है। तो विद्यार्थियों जैसा कि आपको वैसे तो मालूम होगा पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और इसी तरह से अगर देखें तो 1 नवंबर 1966 को पंजाब, हरियाणा, लक्षद्वीप की स्थापना हुई। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई। तो ये संख्या कुल है 9, ये आपको ध्यान रखनी है और नाम मैंने आपको बता दिए इसमें। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, यूरोप के किस देश में 4 सप्ताह के लिए फिर से स्टे एट होम यानी कि घरों में रहने की घोषणा की गई है? तो राइट आंसर है ब्रिटेन, क्योंकि विद्यार्थियों आपको पता है वहां पर कोरोना के केस बहुत तेजी के साथ फिर से बढ़ रहे हैं, इसीलिए जो है ब्रिटिश सरकार ने जो है अपने यहाँ पूर्ण लॉकबंदी यानी कि पूर्णबंदी जो है लागू कर दी है, या यूं कहें कि स्टेट ऑफ होम की घोषणा कर दी है। कितने समय के लिए ये आपको याद रखना है? 4 सप्ताह के लिए। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के हाल ही में संपन्न एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में अमेरिका की तर्ज पर कब तक पूरी तरह आधुनिक सेना के निर्माण की योजना को अंतिम रूप दिया गया है? तो राइट आंसर है 2027। यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सम्मेलन में जो है अमेरिका की तर्ज पर जो चीनी सेना को आधुनिक बनाने की जो है योजना को अंतिम रूप दिया गया है। तो इसमें जो टारगेट तय किया गया है 2027 तक का,
यानी कि 2027 तक चीन की सेना को अमेरिकी सेना की तरह ही पूरी तरह से आधुनिक सेना के रूप में बदल दिया जाएगा। ये जो है 2027 तक की जो है टारगेट तय किया गया है। तो आपको ये 2027 याद रखना है। और आप अगला क्वेश्चन देखिए इसमें, शुभंकर शर्मा किस खेल से संबंधित है? तो राइट आंसर है गोल्फ, क्योंकि ये जो है खिलाड़ी उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में है शुभंकर शर्मा, इसलिए इनका क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है। और जैसा कि आपको पता है ऐसे क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, खिलाड़ी का नाम देकर पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो शुभंकर शर्मा गोल्फ से संबंधित है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।